A very good morning to all of you and welcome to the social science class. Yes, beta, we have discussed yesterday the Supreme Court and the High Court, and now today we will discuss about the Advocate General and the subordinate courts and Lok Adalat in this topic. So let us start. Firstly, we will discuss about the Advocate General. See, each state has an Advocate General who is appointed by the governor of that state. हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है जिसे कि एक उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है एंड ही इज़ रिक्वायर्ड टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट on legal issues and perform other legal duties as assigned by the governor. That means उसे किस लिए एडवाइज़र रखा जाता है, जस्ट लाइक टू स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना. अदर लीगल ड्यूटीज़, कुछ अदर लीगल ड्यूटीज़ भी होती हैं जो एज असाइंड बाय द गवर्नर, जो कि गवर्नर उसे असाइन करता है. एंड हिज क्वालिफिकेशन आर द सेम एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. उसकी क्वालिफिकेशन सेम है जो कि हमने हाई कोर्ट के जज के लिए पढ़ी थी. ओके, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स. आपको पता है हर स्टेट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ है. एंड द कोर्ट्स विच फंक्शन इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर कोल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कोर्ट्स वर्क करते हैं दे आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. दे हियर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विच परटेन टू द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कोर्ट इज़ फॉर्म्ड. जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट्स बनाए गए हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं, हियर किए जाते हैं. द कोर्ट्स दैट हियर सिविल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड दोज दैट हियर क्रिमिनल केसेस आर कॉल्ड द सेशन कोर्ट्स. ये डिफरेंट टाइप हो गया, इनके अलग अलग कोर्ट्स के नेम हो गए. दैट मीन्स जो सिविल केसेस हियर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीज आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड दोज दैट हियर क्रिमिनल केसेस लाइक मर्डर एटसेट्रा आर कॉल्ड द सेशन कोर्ट्स. So here are types of subordinate courts. See, first one is district judge court is the highest civil court in a district. अगर हम अब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें हाईएस्ट सिविल कोर्ट इज़ द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट एंड इट कैन हियर केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शन, मैरिज, डिवोर्स, विल एंड गार्डियनशिप. विल मीन्स वसीयत, जो अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करना किसी को, एंड गार्डियनशिप दैट मीन्स अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उसकी गार्डियनशिप किसको देनी है. इससे रिलेटेड केसेस जो हैं जनरली कहाँ सुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में, उनकी हियरिंग वहाँ होती है. एंड इट ऑल्सो हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स. उसके नीचे के जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जो जजमेंट है वो भी वहाँ पे हियरिंग होती है. सो इन सम डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको उनके साथ ही डिस्ट्रिक्ट जज उन्हें असिस्ट करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं डिसीज़न लेने में. सो द नेक्स्ट इज़ द कोर्ट ऑफ द सेशन जज. अभी हमने सिविल केसेस की बात की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल केसेस. सी, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज़ द हाइएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ district and it is presided over by the district judge who is therefore called the district and the session judge. जज दोनों के लिए सेम ही है, district and the session judge. In the session courts criminal cases of session court में किस टाइप के केसेस होते हैं, criminal cases of just like murder, डकैती and robbery are tried. मतलब किसी का मर्डर, कोई डकैती की है, कोई आर्म रॉबरी कह सकते हो बाय अ गैंग, इस टाइप के केसेस वहाँ हेयर किए जाते हैं. एंड द सेशन जज हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स. और जो सेशन जज है वो
उससे लोअर केसेस जो कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट भी वहाँ पे हियरिंग होती है, उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है एंड देन उसकी हियरिंग भी इन कोर्ट्स में होती है। दैट मीन्स जो बड़ा कोर्ट है उससे नीचे के जो भी कोर्ट्स हैं वो सब केसेस वो सीनियर कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, उसके केसेस सुनेगा। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू कोर्ट्स। See, the revenue courts deal with cases of land records, लैंड से रिलेटेड, रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो रिकॉर्ड रेवेन्यू कोर्ट्स में होते हैं। एंड इट ऑल्सो असेसेस एंड कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं उनसे लैंड टैक्स वगैरह कलेक्ट करना भी इसी कोर्ट का वर्क है। एंड द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट इज़ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो सबसे हायर रेवेन्यू कोर्ट है वो किसके अंडर है? द हाई कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वाइल द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ द कलेक्टर। बट इसके साथ साथ जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट का है इज द कोर्ट ऑफ द कलेक्टर। Next and last is the panchayat courts. See, the panchayat courts deal with civil and criminal cases. दोनों cases वहाँ hear होते हैं but at the village level only. जिस भी village के हो particular उस village के civil and the criminal cases. And these courts work under various regional names such as the न्याय पंचायत, different name हो सकते हैं अलग अलग, न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी and so on. 3 or 4 villages are clubbed मीन्स ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर अंडर अ न्याय पंचायत। एक जो न्याय पंचायत है उसके अंडर 3 या 4 विलेजेस आते हैं और उस न्याय पंचायत में सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बोथ की हियरिंग होती है। एंड द सेंटेंस ऑफ द पंचायत कोर्ट कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट। जो सेंटेंस दैट मीन्स जो डिसीजन न्याय पंचायत कोर्ट ने दे दिया उसको आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट, बट द पार्टीज इन्वॉल्व कैन सीक लीगल रेमेडी इन अ कोर्ट। बट जो पार्टीज़ हैं जो उसमें केस में इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं कैन सीक लीगल रेमेडी, कोई और लीगल रेमेडी कोर्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द पंचायत कोर्ट। Okay, now the last one is lok adalat. What is lok adalat? See, the process of seeking justice is the time consuming and expensive in our country. जो हमारी कंट्री में जस्टिस का प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव। सो फॉर दीज रीजन्स लोक अदालत, लोक मीन्स पीपल एंड अदालत मीन्स कोर्ट, लोक अदालत और द पीपल्स कोर्ट वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। तो इसके लिए एक पीपल्स कोर्ट भी बनाया गया जिसे लोक अदालत कहा जाता है। ए लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज अलोंग विद 2 अदर मेंबर्स। ये लोक अदालत कौन चलाता है? कोई भी एक रिटायर्ड जज हो सकता है अलोंग विद 2 अदर मेंबर्स, उसके साथ 2 अदर मेंबर्स। यूजुअली कौन हो सकते हैं? ए लॉयर एंड अ सोशल वर्कर ऑल्सो। एंड द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर ओन केसेस विदाउट एडवोकेट। ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिस्प्यूटिंग आपस में डिस्प्यूटिंग जो पार्टीज़ हैं वो अपने केसेस वहाँ लेके जाते हैं बट विदाउट एडवोकेट्स, कोई उनका लॉयर नहीं होता है। एंड द केसेस आर सॉल्व्ड थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और केसेस किस बेस पे सॉल्व किए जाते हैं? थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉम्प्रोमाइज़, और आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज़ करा के या समझौता करा के वो केस सॉर्ट आउट किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत, और लोक अदालत के अगेंस्ट भी कोई भी अपील नहीं हो सकती है। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। सो दिस वॉज योर चैप्टर, द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर वी विल डू टुडे। Thank you. Have a nice day.